नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं ऋषि द्विवेदी और पिछले 3 दिनों से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारी पूरी टीम शिक्षा यात्रा पर उत्तर प्रदेश में निकली और हर बच्चे से मिलते हुए जो संदेश हमें मिल रहा है, जो जानकारी हमें मिल रहा है, वो हमें परेशान करने वाली है, चिंतित करने वाली है। और केवल हमें नहीं, माध्यमिक शिक्षा परिषद को परेशान करने वाली है, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट इतना बर्बाद हुआ है, इतना खराब हुआ है कि वे बच्चे जो टॉपर बनने की क्षमता रखते थे, जो ये दावा कर रहे हैं कि सर स्क्रूटनी करवा लो तो 98 से 97 नहीं होगा, उनके 55 नंबर आए हैं, 60 नंबर आए हैं। हम क्या करें? हम केवल जस्टिस मांग सकते हैं और हम चिंतित हो सकते हैं, लेकिन यहीं तक रुक नहीं सकते। अदम गोंडवी की लाइनें याद आती हैं कि तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है। कहां पर? फाइलों में। वास्तविकता में कुछ नहीं है। फाइलों में तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन सच क्या है? ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये केवल वहां पर लिखने के लिए है। सबसे बड़ा रिजल्ट और बहुत बड़ा रिजल्ट का बोर्ड लगा देने से, इस प्रकार के बोर्ड लगा देने से रिजल्ट बड़ा नहीं होता। इतना सुंदर बोर्ड बनवाया जा सकता था तो कुछ पैसा खर्च करके कुछ और टीचर्स को लगाया जा सकता था बढ़िया से कॉपी चेक करने के लिए, जिससे बच्चे रोते नहीं। 12 में पढ़ने वाला बच्चा, एवरेज आयु उसकी 17 साल की होती है। वो अगर अपने घर में जाके ये कहता है कि पिताजी मैंने 100 नंबर का किया था, मेरे 60 आए हैं, तो घर में पिताजी 2 थप्पड़ मारते हैं कि झूठ बोलते हो मुझसे। दिन भर रील चलाते, दिन भर वीडियो देखते, तो उसे क्या पता कि वो पढ़ रहा था। वो उसको उसकी सफाई भी नहीं दे सकता। उसकी कॉपी चेक हो गई, उसके पास कॉपी की देखने की भी क्षमता नहीं है उसके पास। इतना तंत्र, इतना जकड़ा हुआ है, इतने बंधी हुई व्यवस्था है कि वो अगर चाहे कि मैं अपनी कॉपी देख लूं इस व्यवस्था में, तो अपनी कॉपी नहीं देख सकता। उसने लिखी है, उसके लिए सरकार है, जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकारों में जो हमारे सिविल सेवक हैं, वे इतना जकड़ करके इस तंत्र को रखे हुए हैं कि एक बच्चा अपनी कॉपी नहीं देख सकता। हम हर दिन जस्टिस मांग रहे हैं इसके लिए। आज भी हम आयोग गए थे, पूरी बात बताऊंगा बेटा, पूरी बात। और यह वीडियो तुम्हारे लिए है। इसका लिंक कॉपी करना और वी वांट जस्टिस के हैशटैग के साथ अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर डालना, स्टेटस लगाना। क्यों लगाना, उसके पीछे की वजह बताता हूं। तुम्हारी आवाज उन कानों तक पहुंचनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। उन्हें पता चले कि तुम जागे हो, तुम सचेत हो, तुम जानते हो कि गलती की गई है। उनको बताया नहीं जाएगा जब तक कि उन्होंने गलती की है, वे नहीं सुधारेंगे इस गलती को। वे तुमसे फिर से स्क्रूटनी में हर पेपर का 500 रुपए लेंगे, फिर से तुम्हें कंपार्टमेंट में हर पेपर का 306 रुपए, 256 रुपए देना पड़ेगा, और तुम दोगे। और फिर वे स्क्रूटनी में तुम्हारी मार्कशीट वही 2 नंबर और घटा लेंगे, कहेंगे तुमने और खराब लिखा था, क्योंकि कॉपी तो खोलेंगे नहीं। और जब उनसे बात करो कि सर ऐसा क्यों होता है, तो कहेंगे अरे बहुत बड़ी व्यवस्था, 54 लाख बच्चे कहां का। अरे तो उसी 54 लाख के लिए तो विभाग बना है। अलग विभाग क्यों बना है? इसीलिए तो बना है। 140 करोड़ इस देश की जनसंख्या में जब कोई विभाग बनता है तो उस संख्या को देख के बनता है ना। उस संख्या के हर एक व्यक्ति को न्याय दिलाना ही तो उस संस्था का, उस विभाग का काम है। अगर तो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस कुर्सी के हकदार हैं। अगर गांव में बैठा हुआ, कम संसाधनों में, गरीबी में पढ़ रहा एक बच्चा, जिसके पास आपके स्क्रूटनी का फॉर्म भरने की व्यवस्था नहीं है, अगर वो दुखी है, न्याय की गुहार लगा रहा है, मुझसे फोन करके रो रहा है, तो आप जिम्मेदार हैं इसके। और जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जाने कि आप 4 वीडियो डालकर, 4 वायरल शॉर्ट्स डालकर और 10 टॉपर खरीद करके यूपी बोर्ड के झंडा बरदार नहीं बनते। आपको उन बच्चों के लड़ना होता है जिनकी जेबें खाली हैं और वे आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप उनके लिए लड़ोगे, क्योंकि आप साल भर उनको पढ़ाते हो। बेटा अगर मैं स्क्रॉल कर दूं ना, अगर मैं ऐसे स्क्रॉल करूं केवल, तो आप ऐसे स्क्रॉल करते चले जाओ, 10 मिनट तक इतने मैसेज पड़े हैं, इतने मैसेज, लाखों मैसेज, ऐसे मैं 10 मिनट तक, 20 मिनट तक स्क्रॉल कर सकता हूं और खत्म नहीं होगा। और ये उन रोते हुए बच्चों के मैसेज हैं जो कह रहे हैं कि सर कॉपी में हमारे साथ अन्याय हुआ। हम तो नहीं छुप सकते ना, हम तो इस कैमरे के सामने आके तुम्हारी जिम्मेदारी लेने का साल भर दावा करते हैं, और आज जब समय है तब तो नहीं भाग सकते, तब तो हमें बोलना ही पड़ेगा, तब तो तुम्हारे लिए लड़ना ही पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आज हम ज्ञापन लेके गए थे, आज हम आपका ज्ञापन लेके गए थे आपके सचिव जी को देने के लिए।
लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में जान लो कि जब तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाता है तो आयोग में छुट्टी हो जाती है 3-4 दिन की। उसी टाइम पे बच्चा पैनिक में है, उसी टाइम पे बच्चे के परिवार वाले बच्चे को लेके भाग रहे हैं कि चलो आयोग में, चलो वहां देखते हैं। उस टाइम आयोग बंद है। मैं गया तो यहां ताला लगा हुआ था। आज हम ज्ञापन देने गए थे, 10 बजे से इंतजार कर रहा था मैं कि भैया सिविल सेवक हैं, बड़े लोग हैं, देर से आते होंगे, एसी गाड़ियों में हो सकता है एसी गाड़ियां स्टार्ट होती हो, पहले उनको कूल किया जाता हो कि थोड़ा धूप होती है ना तो गाड़ी बाहर खड़ी गर्म हो जाती है, तो उसको स्टार्ट करवाते होंगे ड्राइवर से कि पहले 1 घंटे एसी चलाओ, उसमें ठंडी होगी गाड़ी, तब बैठूंगा, तब निकलूंगा। और उसके बाद 1-1:30 बजे पहुंचते होंगे तो इंतजार कर लेते हैं। 1 बज गया, 1:30 बज गया, तब मैं यहां पहुंचा तो यहां पे एक जंजीर लगी हुई थी। पहले ये थोड़ा सा खुला था गेट, और मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, आयोग बंद है क्या? तो कहा भाई बोर्ड का एग्जाम के बाद यह परंपरा है कि 3 दिन के लिए बंद होता है, क्योंकि 3 महीने कर्मचारी बहुत काम करते हैं तो 3-4 दिन की छुट्टी हो जाती है। सोच रहे हैं आप, 17 साल का बच्चा 12th का एग्जाम दे रहा है, जेई नीट के कोर्सेस तमाम बड़े संस्थानों से खरीद करके वो पढ़ रहा है, वो अपनी तैयारी कर रहा है, वो लोग उसके लिए नहीं लड़ेंगे? इसको भी सोचना चाहिए उस बच्चे को, तुम्हारी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? और आज उसके 55% नंबर आ गए, वो 95 डिजर्व करता था, लेकिन किससे कहे? घर पे कहे तो घर वाले 4 जूता मार भगा देते हैं कि झूठ बोल रहे हो तुम, स्क्रूटनी का पैसा मांग ले। यूपी बोर्ड का बच्चा, आपको अंदाजा भी नहीं है सचिव जी, अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो, कि यूपी बोर्ड के गांव में रहने वाले परिवारों में ना 500 रुपए कितनी मुश्किल से निकलते हैं। और अगर आपने 4 विषयों में नंबर कम कर दिया तो 2000 रुपए हुए। 2000 रुपए में महीना भर का राशन, महीने भर की सामग्रियां उनके घर में जीवन जीने के लिए आती हैं। और मुझे पता है कि एक सिविल सेवक की सैलरी क्या होती है। तो आप तो वो दर्द कभी नहीं समझेंगे। ऐसी गाड़ियां उन गरीब मजदूरों का और उन गरीब घर बनाने, हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं बेटा, सूरत से अपनी नौकरी छोड़ के आते हैं एग्जाम देने के लिए। मुकेश सर के पास एक बच्चे ने फोन किया कि सर 602 दिन काम किया हूं, 300 रुपए मिला है, 600 रुपए हो गए हैं, 2 दिन और काम करूंगा तो 1200 रुपए चुका दूंगा, लक्ष्य बैच ज्वाइन करना था। मुकेश सर ने कहा बेटा अब तुम्हें 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है और वो 600 भी वापस करवा रहा हूं। ऐसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं यार। वो स्क्रूटनी करवा पाएगा, उसके बारे में सोचते हुए आंख में आंसू आ जाते हैं, वो स्क्रूटनी करवा पाएगा। आपको ये उम्मीद है कि वो 4 विषय में स्क्रूटनी करवाएगा? और 4 विषय तो छोड़ो, आप क्या कर रहे हो? विज्ञान के 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उन 3 में 3 की स्क्रूटनी, 70 नंबर की स्क्रूटनी का 500 प्लस प्रैक्टिकल की स्क्रूटनी का अलग 500। मतलब बायोलॉजी के एक सब्जेक्ट में अगर वो 100 नंबर की स्क्रूटनी करवाए तो 1000 रुपए हुए, 500 प्रैक्टिकल के और 500 लिखित एग्जाम के। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? और उसके बाद में छुट्टियों के बाद ये कार्यालय बंद हो जाते हैं। जब एग्जाम की घोषणा होती है, रिजल्ट की घोषणा होनी होती है, तो सुंदर बैनर बनवाया जाता है। योगी जी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। योगी जी तक तुम ये बात पहुंचाओगे, इस लिंक को इतना शेयर करोगे कि तुम्हारे तुम शेयर कर दे, जनबल हो। धन्यवाद। तुम ही इस देश की जनता हो, तुम ही से यहां की सरकारें बनती हैं, और तुम अपने अधिकार नहीं समझोगे तो ऐसे ही कोई कुछ भी कर लेगा। इसी अंदर यहां पर ऑफिस बनी हुई है, थोड़ा सा अंदर जाके उसी ऑफिस में बैठा एक आदमी एक लाइन लिखता है और तुम्हारे भाग्य का फैसला हो जाता है। क्योंकि 10th और 12th की मार्कशीट जीवन भर काम आती है। एक सरकारी फॉर्म भरने जाओगे, जो डिटेल उसमें लिखी होगी वही डिटेल काम आएगी, दूसरी कोई डिटेल काम नहीं आएगी। और उसके बाद होता क्या है कि आपके पास उन व्यवस्थाओं को तोड़ने का जो हथियार होना चाहिए वो भी नहीं है। आपके हाथ पैर तो पहले ही काट दिए गए। ऊपर से आपको एक और जानकारी दे दूं, स्क्रूटनी करवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरो, फिर दोनों को चालान की और ऑनलाइन फॉर्म की फोटोकॉपी करवाओ, प्रिंट आउट करवाओ और उसको डाक से भेजो। यह डिजिटल इंडिया है मोदी जी का। मोदी जी को अगर यह पता चले कि ऐसा आप करवा रहे हैं तो वो क्या कहेंगे आपसे? वो आदमी जो भारत में यह कह रहा है कि कौन 3 महीने तक आप अपने आप को रोको पेमेंट करने से दुकानों में, उससे आप कह रहे हो कि तुम्हारे भाग्य का सवाल है, तुम पहले प्रिंट आउट निकलवा के और रीजनल ऑफिस भेजो। वो रीजनल ऑफिस खोजता फिरे। वो बच्चा है 17 साल का, और अगर उसके अभिभावक जिम्मेदारी ले लें और आपके पास पहुंचे तो आप ताला लगा के छुट्टी मनाने गए हो, क्योंकि आपने तो 3 महीने में बहुत काम कर लिया है। इतना काम कर लिया कि बर्बाद ही कर दिया बच्चों के भविष्य को। हम गए ज्ञापन देने के लिए, यहां पर ताला लगा हुआ था। जैसे ही हम इससे बात करने गए तो जब हम थोड़ा सा आगे आए, हमने सोचा एक वीडियो शूट कर लेते हैं।
कि भाई कम से कम इस लड़ाई की आवाज कहीं तो पहुंचानी है, तो उसके लिए कर लेते हैं। तुरंत इसमें ताला लग गया और हमें यहां से बाहर जाने के लिए कह दिया गया कि छुट्टी है, आप लोग जाइए, ये पब्लिक प्लेस नहीं है। सरकारी ऑफिसें पब्लिक प्लेस नहीं है तो किसका प्लेस है? अमेरिका चाइना का प्लेस है, भारत के लोगों का प्लेस नहीं है। वो भारत के लोगों का स्थान नहीं है सरकारी ऑफिसें। वहां अमेरिका के लोग आएंगे तब खड़े होने को पाएंगे, वहां चाइना के लोगों की सुन, हमारी क्यों होगी भाई? हम तो एग्जाम दिए, हमें तो फेल होने के लिए हम पैदा हुए थे। तो आपका दर्द आप ही समझो और आप ही इसके लिए लड़ सकते हो। हम तो आवाज उठा रहे हैं, तुम कितना इसे शेयर करके कहां तक पहुंचाते हो यह तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं। हमने ये जो तुम्हारा ज्ञापन था बेटा, ये पूरा ज्ञापन ये केवल ये सचिव जी के नाम भेजा है। हमने कहा कि जाके हाथ से दूंगा, कह देंगे दिया ही नहीं था। हमने रजिस्ट्री कर दी, अब तो नहीं छिपा पाओगे, अब तो नहीं छिपा पाओगे। मेरे पास रिसिप्ट पड़ी हुई है, ठीक है, ये रिसिप्ट पड़ी, अब तो नहीं छिपा पाओगे। कह दोगे कि नहीं भाई तुमने तो दिया ही नहीं था, अब तो नहीं कह पाओगे। डाक से भेजा है, 15 दिन बाद फिर तुमसे इसका ये बेटा ये पूरी रिसिप्ट है मेरे पास, 15 दिन बाद तो इनसे इसका लिखित मांग लूंगा कि भैया कहां गया, मैंने कुछ कहा था तुमसे, कुछ सुने कि नहीं। हमने इनसे 5 मांगे अपनी मांगी, हमने कुछ नहीं कहा, बस वही कहा जो होना चाहिए एक डिजिटल इंडिया में, एक छात्र का जो अधिकार है, बस उतनी बात कही। हमने इनसे मिठाई खाने का नहीं मांगा कि नहीं हमको अच्छा खाना खिला दो, एक गाड़ी खरीदो, ये नहीं मांगा। हमने इनके साथ फोटो भी नहीं मांगी कि फोटो खिंचवा लो, भैया आप स्टार हो, हम फोटो खिंच, हमें आपके स्टार, हमें आपके काम की जरूरत है, हमें आपके पहचान की जरूरत नहीं है। आप अपनी ऑफिस में बैठो तो याद रखो कि अगर लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, शाहजहांपुर, गोंडा, बहराइच, बलिया में कहीं बैठा लड़का अपनी गरीबी से लड़ते हुए पढ़ाई कर रहा है ना, तो उसका भविष्य न खराब होने पाए, इसके लिए आप उस कुर्सी पर बैठाए गए हो। एसी में नहीं बैठाए गए हो कि आप आनंद लो और लोगों के साथ फोटो खिंचा के स्टार बनो। यह आपको सुनिश्चित करना होगा, यह आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है, और नहीं देखोगे तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत बहुत समय नहीं लगता है जनता को जागरूक होते, और यह हमारी जिम्मेदारी। हम 10-12 लाख बच्चों को साल भर पढ़ाते हैं, इस ताल ठोंक के पढ़ाते हैं कि बेटा हम पढ़ाएंगे तो तुम पास होगे, और वो कॉपी आप बर्बाद कर देते हो। इसलिए क्योंकि आपको दिखाना है सरकार को कि हमने 10 दिन में पूरी कॉपी चेक करवा दी। कौन सा मेडल मिल गया भैया? अरे 15 मई को रिजल्ट आ जाता, क्या हो जाता, कौन सी दुनिया पलट जाती। आप सत्र 1 अप्रैल से कर लो, शुरू तो समाज में 1 जुलाई से ही हो रहा है ना, तो रहने देते। वही नहीं हो पा रहा है जल्दी से, अगर ठीक से मूल्यांकन तो नहीं करवाते, कह देते 10 दिन और चाहिए। कुंभ की वजह से एक पेपर टाला ना, तो मूल्यांकन भी थोड़ा खसका देते, क्या हो जाता, भविष्य तो नहीं बर्बाद होता। जीवन भर ये टैग बच्चे के सिर पे लगा रहेगा, माथे पे लगा रहेगा कि 12th में फेल हो गया था, 12th में इसके इतने नंबर आ गए थे। हिंदी में 91 नंबर है, इंग्लिश में 92 नंबर है, केमिस्ट्री में 93 नंबर है, फिजिक्स में 22 नंबर है, मैथ में फिर से उसके 98 नंबर हैं। इतना कमजोर था वो फिजिक्स में, तुक बनता है। कम से कम सोचो तो। हमने कहा कि भैया उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल किया जाए। 2-2 प्रिंट आउट निकाल के उसको रीजनल ऑफिस भेजना पड़ता है, तो फिर ऑनलाइन क्यों करवा रहे हो? ऑनलाइन जब डेटा दर्ज हो जा रहा है तो क्यों फालतू में उसको रीजनल ऑफिस भेजना है? मूल्यांकन में हुई त्रुटियों की जांच है तो एक निष्पक्ष समिति गठित की जाए। यह अधिकार है एक देश के नागरिक के मांग करने का कि भैया एक समिति बना दो और पता लगाओ कि क्या सच में मूल्यांकन गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पता है, एक और बात कहने जा रहा हूं जो बहुत कड़वी है और कुछ लोगों को तो बड़ा आहत करेगी। हो सकता है इसके लिए मुझे डिटेन किया जाए। जब तुम स्क्रूटनी करवाने जाते हो तो धंधा चलता है। 20,000 रुपए दो तो 10 नंबर बढ़ जाएगा, 50,000 रुपए दो तो 20 नंबर बढ़ जाएगा। इनकी मार्केट खुल जाती है और उसी आयोग के आसपास घूमती रहती है। जाओ, कभी आपको लोग मिलेंगे, सचिव जी कहेंगे हमका इसका पता ही नहीं है, तो पता कीजिए ना, पता कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है ये। तीसरी हमारी मांग की प्रभावित छात्रों को शीघ्र ही सुधारात्मक उपायों के माध्यम से न्याय प्रदान किया जाए। जो बच्चा रो रहा है कि मेरा 95 आ सकता था, मेरा 22 आया है, एक बार दिखाओ तो उसकी कॉपी। और यह कैसे होगा? मैंने तुरंत उनको एक और व्यवस्था बता दी। क्या व्यवस्था बता दी? कि सभी छात्रों के उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल प्रति परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दो। वे और उनके अभिभावक मूल्यांकन के मापदंड और स्तर को समझकर संतुष्ट हो सकेंगे। भाई बच्चा पढ़ा है, 54 लाख ही तो बच्चे, 54 लाख इतने भी नहीं होते।
140 करोड़ के देश में 54 लाख इतने नहीं होते कि जिसको जो आंकड़ा कहकर डराया जा सके। 12 लाख बच्चों को साल में मैं पढ़ाता हूं, हम पढ़ाते हैं, विद्याकुल पढ़ाता है, हम जानते हैं कि 54 लाख बच्चे कितने होते हैं। ठीक है, तो इससे डराओ मत। एक व्यक्ति रखो, 10 व्यक्ति रखो, एक विभाग बना दो जो कॉपी को स्कैन करके डाल दे वेबसाइट पर। बच्चा रोल नंबर डाले, उसके माता पिता बैठ के कॉपी देख लें, हाँ भैया पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, कितने नंबर मिले, काम हो गया, खत्म। आपकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। निष्पक्षता तो इससे सुनिश्चित होती है, पारदर्शिता तो इससे सुनिश्चित होती है। डिजिटल इंडिया इसीलिए तो मोदी जी का नारा था, और किस लिए था? हमने उनसे कहा कि फेल हुए छात्रों के कंपार्टमेंट के लिए इंप्रूवमेंट फोरम को जल्दी से उपलब्ध कराया जाए। अब आप कंपार्टमेंट का एग्जाम कब ले रहे हो पता है? जुलाई में। रिजल्ट कब दे रहे हो पता है? अगस्त में। उसकी तो उम्मीद खत्म हो जाती है, पहले से दोबारा इंटर करने की तैयारी कर चुका होता है। और कंपार्टमेंट केवल एक विषय में क्यों? अगर 12th का बच्चा अपने भविष्य के लिए लड़ने का एक मौका चाहता है तो क्यों ना दिया जाए? या तो एक भी ना दिया जाए, या तो दिया जाए तो बिल्कुल दिया जाए। आप एक विषय में कंपार्टमेंट भरवाते हो, क्यों भैया? या तो उसमें भी बंद करो, और या तो 5 विषय में कंपार्टमेंट हो। चलो आपने कहा हिंदी में नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदी उत्तर प्रदेश की राजभाषा है, हिंदी में जो फेल, बिल्कुल मैं मानता हूं। 4 विषय में हो 4 विषय में। प्रैक्टिकल एग्जाम के क्या मापदंड हैं, कभी आपने चेक किया? और उत्तर प्रदेश में हो रहे प्रैक्टिकल एग्जाम की स्क्रूटनी कैसे जांचोगे आप? एक बार निष्पक्ष होकर एक वीडियो बना के बता दो। अब तो ऑनलाइन दुनिया है ना, बता दो कि कैसे निष्पक्ष जांच आप प्रैक्टिकल की करवाओगे, बता दो। स्कूलों में 3-3, 5-5 हजार रुपए जहां लिए जाते हैं बच्चों से, उनका वो पेट काट के अपना देते हैं कि 12th पास हो जाऊंगा किसी तरीके से, उनके भविष्य को क्या बदलोगे आप? कैसे बदलोगे आप जब आप में पारदर्शिता और निष्पक्षता नहीं है? ठीक है, वे छात्र जो पुनर्मूल्यांकन में शामिल हो रहे हैं, उनके दावे को सही पाए जाने पर उनका शुल्क वापस कर दिया जाए। क्यों ना किया जाए? अगर स्क्रूटनी का फॉर्म मैंने भरा और 3,000 रुपए लगा करके, 2,000 रुपए लगा करके मैंने 4 सब्जेक्ट का फॉर्म भरा, और अगर मेरा दावा सही हुआ तो गलती आपकी थी, तो पैसा मेरा वापस करो। ये तो बढ़िया बढ़िया आधा चोर चोर मौसेरे भाई। एक मास्टर आपने चुना कॉपी चेक करने के लिए, उसने गलत मूल्यांकन कर दिया और आपने दोबारा पैसे मांग के उसका पुनर्मूल्यांकन करवाया। उसके बाद नंबर मेरा बढ़ गया और मैं निश्चिंत हो गया कि खुश हो गया। अरे मैं दुखी हो गया कि मेरे गाल पर इधर से भी थप्पड़ मारा और इधर से भी थप्पड़ मारा। गांधी के देश में अहिंसा नहीं, आयोग हिंसा कर रहे हैं। कैसे चलेगा? और बच्चों जो मुझे देख रहे हो, ये पीड़ा की आवाज है, तुम्हारी लड़ाई है ये। बहुत सारे लोग मोबाइल फोन, लैपटॉप और लंबे से चेक में बच्चे खरीद रहे हैं। हमें नहीं चाहिए। हम साल भर पढ़ाते हैं बच्चे, एक लाइन से खड़ा कर देना तो 10 किलोमीटर की लाइन बन जाए, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं। जाओ हमारे चैनल पे इंटरव्यू देखो और साल भर की उनकी जर्नी सुनो। हाँ, ऐसे करके बच्चे के यहां नहीं जाते। हम जाते हैं तो वो हमें दंडवत प्रणाम करता है क्योंकि साल भर हमने रिश्ता बनाया होता है। और आप क्या करते हो? आप उस बच्चे के हक की लड़ाई लड़ने के लिए के नाम पर उसे बरगलाते हो, क्लिक बेट में उसको खुश रखते हो। अब आप कहोगे कि सर आपने पत्र को भेजा कहां? ये देखो, पहला मैंने भेजा है सचिव महोदय को, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, ये उनका पता है। और इसकी प्रतिलिपि मैंने अपर मुख्य सचिव महोदय को भेजी है, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, जिसका पता है लोक भवन विधानसभा मार्ग। उसके बाद इसकी एक प्रतिलिपि मैंने भेजी है जो आपकी राज्य मंत्री हैं गुलाबो देवी जी, उनको भेजी है। माननीय श्रीमती गुलाबो देवी जी, मंत्री माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, पता लोक भवन विधानसभा मार्ग। और इसकी चौथी प्रति मैंने भेजी है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, पता लोक भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश। सारे ऑफिस मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास ही हैं, जो लोक भवन है उसी के आसपास। ये 4 प्रतियां, एक प्रति मुख्य व्यक्ति को गई है जो सचिव जी हैं उनको गई है, और ये 3 प्रतियां प्रतिलिपि में गई हैं मुख्यमंत्री जी को, माध्यमिक शिक्षा के मंत्री जी को और अपर सचिव जी को, जो दीपक कुमार जी इस समय है। दीपक कुमार जी लंबे समय से हैं। ठीक है, मैंने इस अनियमितता की, मैं कई वर्षों से उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम कर रहा हूं। इसके पहले जो सचिव जी थे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, पारदर्शिता थी, चीजें सुनते थे, बच्चों के लिए करते थे। इस बार तो पता ही नहीं चल रहा, छुट्टी अलग से हो गई, अब बच्चा भटके उसको वो बर्बाद हो जाए, क्या मतलब है? तो एक निवेदन है सचिव जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या कोई भी विभाग का व्यक्ति, अगर बच्चों ने शेयर करके आप तक इस वीडियो को पहुंचाया है, तो करबद्ध निवेदन है कि जितना पैसा आप स्क्रूटनी के फॉर्म भरने का और कंपार्टमेंट भरने का ले रहे हो,
एक बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता उत्तर प्रदेश बोर्ड का, नहीं तो यकीन मानिए वो सीबीएसई और आईएससी में पढ़ रहा होता। यूपी बोर्ड की अस्मिता की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि जैसे ही माता पिता के पास इतना पैसा ज्यादा होता है ना, वो यूपी बोर्ड छोड़ के भागते हैं। सोचिए आपके क्यों भागते हैं। आप चिंतित नहीं होते इस पे, लेकिन आपको जो जिस विभाग में आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो कुर्सी उत्तर प्रदेश बोर्ड के नाम पे चलती है। तो सोचिए आप कि ये रिक्शा चलाने वाले गरीब मां बाप के बेटे इसमें 60% हैं, खेती करने वाले किसानों के बेटे हैं इसमें, वो कहां से लाएंगे 2000 रुपए हर विषय की स्क्रूटनी कराने का, 3000 रुपए कौन देगा उनको? और किस विश्वास पे देगा कि आप नंबर बढ़ा ही दोगे और कॉपी सही से चेक करवा लोगे? सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनकी डिजिटल प्रति परिषद के वेबसाइट पर डलवा दो। तुम लोग भी जो बच्चे देख रहे हो इसको टैग करो, क्यों ना तुम्हारी कॉपी डिजिटल कॉपी वेबसाइट पे अपलोड हो, क्यों ना तुम जाके उसको देख सको कि किस पेज पे कितने नंबर मिले। और क्यों जब देख पाओगे तभी तो ऑब्जेक्शन कर पाओगे, भैया ये तो सही लिखा था तुमने नहीं नंबर दिया। और तभी तो उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों की जवाबदेही बनेगी। तो ये हमारा दर्द है, ये हमारा दर्द है बेटा, और इस दर्द की लड़ाई जारी रहेगी। बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर हम लोग लखनऊ जाने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी से मिल करके ये उनके सामने इस बात को रखेंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। ये आज दबा दी गई तो ये हर साल बढ़ती जाएगी। और जो माफिया हैं इसके अराउंड पैदा होते हैं, स्क्रूटनी के टाइम पे पैसा लेने वाले या कंपार्टमेंट में पैसा लेकर पास कराने वाले, वो बढ़ते जाएंगे। योगी जी ने नकल बंद करवा दी, नकल बंद करवा दी। तो अब अगर नकल बंद करवा दी तो पैसा कहां से कमाएं? माफिया तो माफिया है, उनका तो बिजनेस ही यही है। तो चलो भैया ज्यादा बच्चों को फेल करवा दो, ज्यादा बच्चों के कम मार्क करवा दो, फिर स्क्रूटनी से कमाएंगे, 10,000 लेंगे, 5 नंबर बढ़वाएंगे। बंद करवाइए सचिव जी। उत्तर प्रदेश का भविष्य उत्तर प्रदेश बोर्ड पर टिका है। और अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा तो अपने सिर को उठाइएगा, ऊपर एक दफ्ती लगी होगी जहां पर लिखा होगा उत्तर प्रदेश शासन या उत्तर प्रदेश सरकार। अपनी कुर्सी को देखिएगा, अपनी टेबल को, और उस ऑफिस से निकलकर वहां काम कर रहे कर्मचारियों को देखिएगा। वो लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। जिन बच्चों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो प्लीज निवेदन है, मत कीजिए ऐसा जिससे किसी का भविष्य खराब हो। अच्छा है कि एक उचित कदम उठाया जाए। मैंने बहुत विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन किया है कि महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप छात्रों के शैक्षिक हित के लिए इस ज्ञापन के आलोक में छात्रों के उज्जवल शैक्षिक भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे और ज्ञापन के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही को सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 28 अप्रैल 2025। आज आपसे निवेदन कर रहा हूं। बाकी अगर सड़क से संसद तक, आयोग से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो ये चेहरा आप पहचानते हैं, विद्याकुल को आप पहचानते हैं। हम छिप कर काम करने वाले लोग नहीं हैं, जो बोलते हैं छाती ठोक के बोलते हैं और करते हैं। मिलते हैं आपकी लड़ाई में, आपके हक की लड़ाई में। सदैव तत्पर रहने वाला ये संस्थान केवल आपको पढ़ाता नहीं है, आपके हक के लिए हमेशा खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा। धन्यवाद।